देखें कौन सी क्लास है तुम्हारी, क्लास 9th। चैप्टर कौन सा, चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर का नाम क्या है, नंबर सिस्टम। और हिंदी में बात करें तो संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति अगर बात करें तो बात कर लेते हैं पहले संख्या की। एक होता है संकर यानी प्राकृतिक संख्या। पहली संख्या कौन सी, प्राकृतिक। तो प्राकृतिक संख्या की डेफिनेशन क्या है, वे संख्याएं जिन्हें गिनने की आवश्यकता होती है, वैसी संख्याएं जिन्हें गिनने की आवश्यकता होती है उसी क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। यानी कि बोले तो नेचुरल नंबर। नेचुरल अगर बात करें तो नेचुरल नंबर, ऐसे जो नेचुरल नंबर्स हैं उन्हें क्या गिनने की आवश्यकता होगी, वहाँ का बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। यह कायदे दर्शाते हैं, एन से दर्शाते हैं। जैसे n इजिकल टू 1 2 3 4 5, डेट डस कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट बोलता है अपरिभाषित। और एक होगी क्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी क्या करना है, शामिल भी करना है। यानी प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी शामिल किया जाता है, उन्हें क्या बोल देते हैं, पूर्ण यानी पूर्णांक, यानी सॉरी पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे भाई, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहते हैं। इसी कायदे दर्शाते हैं W से। तो W बराबर 0 1 2 3 4 5 डेट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अब आगे क्या, पूर्णांक। सभी पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। क्या बोलते हैं, सभी पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। और ये कितने प्रकार के, 2 प्रकार। तो 2 प्रकार में पहला प्रकार कौन सा है, यानी कि शून्य से छोटे पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, और शून्य से बड़े पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। इसे जेड से दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, जेड से दर्शाते हैं। अब देखें, एक अगर 0 तो छोटा है, एक क्या शून्य थे छोटे तो ऋणात्मक पूर्णांक, और 0 से बड़े हैं तो वो धनात्मक पूर्णांक। अब आता है सम पूर्णांक। कितने, सम वे संख्या जो 2 से कटे हैं उसे सम पूर्णांक कहते हैं। और इसे यानी कि सम को बोले तो इवन। क्या बोला है, इवन ये पूर्णांक। 2 4 6 8 10 12 14 कहाँ तक, डेढ़ 10। एक आता विषम यानी कि ऑड। तो वैसे जो 2 से नहीं कटे हैं उसे क्या बोलते हैं, विषम पूर्णांक। जैसे ऑड बराबर 1 3 5 7 9 11 13 15 17 21 अप टू डॉट डॉट आगे तक। या तो नेक्स्ट अगला पॉइंट कौन सा है, देखें, हटा दें इसे। क्वेश्चन देखें, इन क्वेश्चन क्या है, यानी कि अगला पॉइंट है तुम्हारा, एक संख्या मिलेगी तुम्हें अभाज्य संख्या। अगली संख्या कौन सी, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब क्या है, वैसी संख्या है वैसी संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं और एक से कटें उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। कायदे कटनी चाहिए ये, यानी कि अगर बात करें तो प्राइम नंबर, PRIME प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या बोलते हैं ये, यानी कि वैसी संख्या जो क्या कटें, स्वयं तो कटें और कायदे कटनी चाहिए, एक से कटें उसे क्या बोले, अभाज्य संख्या। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 अब तो डॉट। यानी ऐसी संख्या क्या करना, देखें 2 खुद काटेगी 2 जाके या एक से कटेंगी। 3 5 7 11 13 संख्या कोई कोई काट देगी, कोई संख्या ना काट सके, 17 भी ना काटेगी। तो ऐसी संख्या क्या कराएंगे, अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या
अभाज्य संख्या। एक संख्या आती है तुम्हारी भाज्य, भाज्य भाज्य संख्या, भाज्य, तो भाज्य संख्या बोला तो होम प्राइम, यानी कि क्या बोलते हैं, कंपोसाइट, कंपोसाइट नंबर। तो ये यदि वे संख्याएं जो 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 वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी क्या है मतलब है, यानी कि अभाज्य संख्या तो वह स्वयं से और एक से कटे, और अभाज्य को मतलब स्वयं से भी कटे, एक से कटे, वहाँ के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटनी चाहिए, वही क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे 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 ना 4, 6, 8, 10, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 2 काटेगी आगे, 1 भी काटेगी, 4 भी काट देंगे, 3 काटेगी, 2 काटेगी, 6 काटेगी, 1 काटेगी, ऐसी संख्या और भी है। सही, ये क्या है गई, सही। अब आगे हमें सहअभाज्य संख्या। एक संख्या कौन सी पड़ेगी अगली की, सहअभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या रेशनल नंबर, सॉरी को प्राइम नंबर। सहभाज्य संख्या को को प्राइम नंबर या को बोलते हैं को प्राइम नंबर। वैसी संख्या, वे संख्याएं जिनका कम से कम 2 अभाज्य संख्या हो। क्या होनी चाहिए, यानी कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का समूह हो। वे संख्याएं जिनका कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का 2 अभाज्य संख्याओं का क्या होना चाहिए, इनको 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह, 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिनका HCF 1 हो। कितना होना चाहिए HCF, वे संख्याएं जिनका कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह क्या होना चाहिए, जिनको HCF 1 हो। जैसे देखो HCF जैसे 2, 3, सही है, 5, HCF कितना होगा इनको 5, हैं, हाँ 1, 2, 1, 2, इनको भी HCF 1 आ होगा, इनको भी HCF 1, इनको भी HCF 1, और 3 और 5 को HCF 1 ना। 11, 13 का HCF कितना होगा, HCF 1 ही आएगा इनको, 11, 13। जिनको HCF क्या हो 1 उन्हें क्या बोलेंगे, सहभाज्य संख्या। सभी क्या है, सहभाज्य संख्या। एक तुम्हारी संख्या मिलेगी तुम्हें परमेय संख्या, परमेय यानी कि परमेय संख्या को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, RATIONL, रेशनल नंबर, परमेय संख्या। तो परमेय संख्या
इनकी डेफिनेशन, वे संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप की हो, और वे संख्या जो P अपॉन Q के रूप की हो जहां P और Q एक पूर्णांक हो, अर्थात Q बराबर ना हो 0। देखें, वैसी संख्या जो P अपॉन Q के रूप यानी बट्टे वाली संख्या हो, यानी भिन्न की संख्या, फ्रैक्शन की संख्या के रूप की हो, जहां P और Q एक का हो, एक पूर्णांक बोला तो अभी मैंने लिखवाया पूर्णांक हो, और Q बराबर 0 ना होना चाहिए, ऐसी संख्या कहलाएगी परमेय संख्या। जैसे 1/5, 2/5, 5/4, 10/4, ये सभी का है परमेय संख्या। सही है। बाकी क्वेश्चन तुम्हारे एक्सरसाइज चलेगी आगे। बाकी क्या चलेगी क्वेश्चन? एक्सरसाइज बहुत आसान है। देख क्वेश्चन, हाँ नोट कर लीजिए, क्वेश्चन कराते हैं तुम्हारे पे। देखें एक्सरसाइज कौन सी है तुम्हारी? एक्सरसाइज स्टार्ट है 1.1। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पहला क्या रहा है? क्वेश्चन देखें, ए पार्ट √36, बी पार्ट क्या है? √64, सी पार्ट क्या है? √51, और डी ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या कर, इनमें से परमेय संख्या बतानी है। कौन सी बतानी है? परमेय संख्या बतानी है। देख हल में दिया है, ए ऑप्शन क्या है? रूट के अंदर 36, तो यह हम क्या कर सकते हैं? 6 × 6, तो कितना निकला बाहर? निकला, तो यह क्या कर देंगे? अपॉन 1 मान लेंगे, तो ये बोल देंगे यह एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अभी देखा बी पार्ट में क्या? रूट के अंदर 64, 8 × 8 कितना निकला? 8 बाहर आगो, अपॉन 1 मान लेंगे नीचे, तो यह भी क्या एक, यह एक परमेय संख्या है। नंबर सी पार्ट क्या है? रूट के अंदर 51। ये वाली जो रूट वाली संख्या है यह P अपॉन Q के रूप की नहीं है, यह संख्या P अपॉन Q के, हाँ Q के रूप की नहीं है, अर्थात यह एक अपरमेय संख्या। यही क्या है? यही वाला, यही आंसर है। सही है।